नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब 13 और 14 सितंबर को हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यानी आगे की प्रक्रिया क्या होगी। मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को सबसे पहले याद दिला दूं कि यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेज में जो रिपोर्टिंग है वो 13 और 14 सितंबर को 10 से 4 बजे के बीच हो रहा है। आप अपने सभी ओरिजिनल एंड फोटोस्टेट सेट के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ 10 से 4 बजे के बीच बीएचयू मेन कैंपस अपने फैकल्टी में आप जरूर रिपोर्ट करें। 15 और 16 को छुट्टी है, इसलिए 17 और 18 को, यानी जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीएचयू मेन कैंपस में 13 और 14 सितंबर को हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। अगर उसके बाद क्या करेंगे इसके बारे में बात करें तो चूंकि 14 तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, 15 और 16 को छुट्टी है, इसलिए 17, 18, 19 बहुत है तो 19, 17, 18, लेकिन कोशिश करिए कि 17 और 18 तक आपको अपने संबंधित कॉलेज में एडमिशन की इंटरनल प्रोसेस को करने के लिए आप सभी को अपने संबंधित कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके संबंधित कॉलेज में कुछ इंटरनल एडमिशन प्रोसेस होता है जो निश्चित रूप से आपको पूरा करना है। आप जब भी, यानी उसके बाद आप संबंधित कॉलेज में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहाँ पर 11 बजे से 4 बजे के बीच निश्चित रूप से आप रिपोर्ट करेंगे। आप कोशिश करिए कि 13 और 14 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका इनकम्प्लीट था या आप नहीं दे पाए थे या आप अंडरटेकिंग लगा दिए थे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको 2-3 दिनों में उपलब्ध हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जब इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आप उसको पूरा करने की कोशिश करिए, उसको देने की कोशिश करिए। इतने प्रयास के बावजूद भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं दे पाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंडरटेकिंग लगा रहेगा। लगभग अक्टूबर तक का समय आपको दिया जाता है। अक्टूबर तक, यानी डेडलाइन के अंदर जितना समय आप लेते हैं उसके अंदर आपको वो अंडरटेकिंग वाला जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे जमा करना ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ बार बार बता रहा हूँ कि 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट करने के बाद भी कुछ इंटरनल एडमिशन प्रोसेस बाकी रह जाता है जो आपके कॉलेज के द्वारा पूरा कराया जाता है, जिसके लिए रिपोर्ट के बाद आपको 17, 18 या 19 तक निश्चित रूप से संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना जरूरी है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आप सभी जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ हो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, डीएवी या महिला महाविद्यालय या एफएमसी, हर जगह पे इंटरनल कमेटी का गठन कर लिया गया है। वो कमेटी 17, 18, 19 को, लगभग 17, 18, 19 को बैठेगी। आप इंटरनल प्रोसेस के लिए निश्चित रूप से वहाँ पधारेंगे और साथ ही साथ 17 सितंबर से आपके क्लासेस चलने की भी नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी हो गया। मैं इसलिए इसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि 75% अटेंडेंस भी कंपलसरी है। यदि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, इंटरनल प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे तो क्लासेस आप कैसे कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो हॉस्टल रिक्वायरमेंट है उसकी भी प्रक्रिया आपको कॉलेज लेवल पर की जाएगी। इसलिए 17, 18, 19 को निश्चित रूप से आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करें, हॉस्टल से संबंधित प्रक्रिया को भी पूरा करें। आप कोशिश करें कि 17 को ही आएँ, न आ पाएँ तो आप 18 को आएँ, किसी भी कीमत पर ना आ पाएँ तो 19 को ज़रूर आने की आप कोशिश करें। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपको 13 और 14 को रिपोर्ट करने के बाद आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चों का पूछना था, जानना था, इसलिए मैंने इस पर आपको जानकारी दी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा और जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई।